हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 6 कहानी है पौधों में पोषण, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इसका 1 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है इसका सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं उसको? स्वपोषी। अब कह रहा अमर बेल उदाहरण है, इसका क्या होगा? इसका परजीवी होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब कह रहा पौधों का रसोई घर, पौधों का रसोई घर क्या है? पत्ती। अब कह रहा है कीट भक्षी पौधे हैं, कीट भक्षी पौधे हैं तो इसका क्या होगा? इसका घटपर्णी। अब आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ए नंबर में है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो ये क्या है? सत्य है। तो कह रहा बी नंबर में जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करते हैं, तो ये भी क्या है? असत्य है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, ये क्या है? ये सत्य है। अब कह रहा सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ये क्या है? ये भी सत्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कॉलम ए के शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस में? जीवाणु में आएगा 1 नंबर का। 5 नंबर अब क्या? रंध, रंध का किस में आएगा? ऑप्शन 2 का 4 में आएगा पत्ती। अब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है मशरूम, मशरूम का किस में आएगा? मृत जीवी जंतु का विषम पोषी। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताइए। तो कह रहा है 1 नंबर में पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक, तो क्या है? पर्णहरित। जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर करते हैं उसे विषम पोषी कहते हैं। ऐसा संबंध जिसमें 2 जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, क्या? सहजीवी संबंध है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये इसको हम लोग यहाँ पर लिख के रखे हैं, तो देखिए। तो इसका आंसर है जीवों की वृद्धि विकास एवं रख रखाव के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हरे पौधों में संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है हरे पौधों से खाद्य संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है। हरी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल होती है सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। और कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं की वृद्धि करने में सहायक होता है और स्टार्च के रूप में जमा होती है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है लेकिन वायुमंडल से सीधी रूप से प्राप्त नहीं करती। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी में बदल देती है। यह उपयोगी यौगिक जल के साथ अवशोषित करता है। पौधों की वृद्धि के लिए प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है जो इस प्रक्रिया द्वारा पूरा करता है। अन्न बाहर से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं जिससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त हो सके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? तो इसका आंसर है एक पौधा को बागान में जहां सूर्य का प्रकाश पौधे तक पहुंच रखते हैं और उसी प्रजाति के पूरा पौधा बल्ब के प्रकाश वाले रूम में रखते हैं। प्रतिदिन दोनों पौधा को जल देते हैं।
1 सप्ताह के बाद दोनों पौधा का निरीक्षण करते हैं, हम पाते हैं कि रूम में रखा पौधा की पत्तियां पीले होने लगी और वह सूख गया। इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश होना अनिवार्य है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में संक्षिप्त विवरण दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग किताब में देख लेते हैं। देखिए संक्षिप्त विवरण दे। तो 1 में है प्रकाश संश्लेषण, 2 में है सहजीवी संबंध, 3 में है परजीवी, 4 में है मृत जीवी। तो इसका संक्षिप्त यानी संक्षेप में विवरण देना है। तो इसको हम लोग लिख करके देखिए 1 में क्या रहा है, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरे पत्तियां में उपस्थित क्लोरोफिल मिलकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए इसका 2 नंबर में कह रहा है सहजीवी संबंध। ऐसे 2 जीव जो एक साथ रहकर आपस में आवास और पोषण बांटते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। अब आइए इसका 3 में देखते हैं। तो देखिए 3 में क्या कह रहा है, परजीवी। ऐसे पौधे जो अपना पोषण दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमरवेल। तो अब आइए इसका चौथा क्या कह रहा है, मृत जीवी। ऐसे पौधे जो मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर अपना पोषण करते हैं, ऐसे पौधों को मृत जीवी कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है। तो इसका आंसर है मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए किसान मिट्टी में खाद या उर्वरक डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। पौधे या जीवों के सड़े गले अवशेष भी पुनः चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कारण बताइए। लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। तो इसका आंसर लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच आपस में संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, कवक उसे पोषण करता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, जल और पोषक तत्व भी प्रदान करता है। आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, एक दूसरे के लिए लाभप्रद है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 का दूसरा है कह रहा है सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। तो इसका आंसर सभी जीवों प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, और परोक्ष में क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं। रूप से भोजन के लिए पौधे द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं और पेड़ पौधे अपना पोषण सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का शाश्वत स्रोत है। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पत्तियां पौधों की रसोई घर है। तो इसका आंसर सूर्य की ऊर्जा संग्रह करने में क्लोरोफिल ने पत्तियां सहायता करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और जल का संग्रहण भी पत्तियां करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और पेड़ के सभी भागों में पोषक तत्व को वितरित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तियां का रसोई घर है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।